तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी देखो जी बनी है मकर लगन की जन्म कुंडली। आपकी कुंडली में वैसे तो मुझे काफ़ी ग्रह आपके खराब लगे हैं। कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं और बाकी ज़्यादातर ग्रह आपके खराब हैं, जो कि अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहले आपने बेस की जानकारी को समझना है। तो बेस की जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं, और ये 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो कि 12 ग्रह है कौन से। यहाँ से आपका पहला ग्रह शुरू होगा। आपने 12 ग्रहों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो ये है पहला ग्रह, आप याद कर लो। ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां ग्रह, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। फिर आ गया पहला ग्रह। ये जो पहला ग्रह है ये आपका शरीर है। ये आपके जो शरीर की बनावट है, आपकी सेहत, आपका स्वभाव हो गया, आपका रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इससे पहले घर से देखेंगे। दूसरा ग्रह है आपके धन जोड़ने का। तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का है। यह है चौथा ग्रह जो कि आपकी माता का। पांचवा ग्रह है आपके बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु रोग कर्जे का। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का। इस आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर कामकाज। 11वां घर लाभ। 12वां घर खर्चे का। तो आपको समझ आ चुकी है कि जो 12 ग्रह है वो किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। और आपने देखो जी जो भी कुछ देखना है आपने उस ग्रह को देखना है। जैसे कि ये ग्रह है सातवां, जो कि आपकी मैंने पत्नी का बोला है। अगर आप अपनी पत्नी का सुख देखना चाहते हैं, इस ग्रह को देखेंगे। और इस ग्रह में यहाँ पे लिखा है 4 नंबर, ये है कर्क राशि। इसका मालक है चंद्रमा। इस चंद्रमा को देखेंगे आपकी पत्नी के लिए। ये पांचवा अगर आपके मैंने बच्चों का बोला है, तो बच्चों के लिए यहाँ पे 2 लिखा है। ये मालक इसका शुक्र है। शुक्र को देखेंगे, आपके बच्चों के लिए शुक्र को देखेंगे। ऐसे ही दूसरा अगर आपके मैंने धन का बोला, उसके लिए यहाँ पे 11 लिखा है, मालक शनि है, शनि को देखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने कुछ देखना है आपने उस घर को देखना है। और उस घर का जो मालक है वो कौन है, कहाँ बैठा है, उसको देखना है। और मोटा मोटा देखो जी आपको पता चल चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो अब देखो जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपने कुछ देखना है आपने उस घर को देखना है, और उस घर का मालक है उसको देखना है। तो आपके देखो जी जो ग्रह खराब है, सबसे पहले खराब ग्रहों की बात करते हैं। जो आपके ग्रह खराब है, सबसे ज्यादा देखो जी ग्रह, और एक बात मैं यहाँ पे और बता दूं, ये ग्रह जो खासकर अपना अच्छा बुरा असर अपनी दशा में देते हैं। दशा देखनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अभी आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा बुध की, जो कि जनवरी 21 से चली है और अब काफी लंबी है, अभी चली है ये। तो ये बुध का आपके ऊपर देखो जी अभी बड़ा असर जो है आपके ऊपर वर्तमान में बुध का है। 80% बुध का असर है, जिसकी चली है महादशा, जो कि जनवरी 21 से चली है, अभी 38 में खत्म होगी। और बाकी बचा 20% असर होता है, जिसकी होती है अंतर्दशा। और ये भी देखो जी बुध की है, जो कि जनवरी 21 से चली है और 23 में खत्म होगी। तो अभी पूरा को पूरा आपके ऊपर बड़ा असर बुध का है। और यह बाद में बात करते हैं बुध की। पहले हम देखो जी आपके जो खराब ग्रह हैं उनको लेते हैं। सबसे ज्यादा आपकी कुंडली में मुझे लगा है खराब ग्रह, खराब आपका राहु, जो कि बैठा है 12वें घर में। और आपको मैंने अभी बोला था 12 घर याद कर लेना, ये 12वां घर है। तो राहु आपका देखो जी 12वें घर में बैठा है। और यहाँ पे लिखा है 9 नंबर, ये है धनु राशि। राहु आपका धनु राशि यानी कि नीच का बैठा है, जो कि एक बहुत ज्यादा नेगेटिव बात है। क्योंकि राहु एक तो वैसे ही अच्छा ग्रह नहीं होता, और बैठा भी आपका 12वें घर में, और 12वें घर में राहु बहुत ज्यादा खराब होता है। और आपका बैठा भी नीच का है, जो कि आपको भाई हजारों खराब फल देगा, हजारों। ये 12वें घर से क्या देखा जाता है, पहले वो आपको मैं अगर बता दूं, तो 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। काफी मतलब खराब चीजें यहाँ से दिखी जाती हैं। तो यार राहु ये दिखा रहा है कि आपका फजूल का खर्च होता रहेगा, व्यर्थ की आपको मतलब जीवन में भाग दौड़ कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, संघर्ष, खासकर इसकी दशा में। इसकी जब भी दशा आएगी उस समय दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी, नींद में कमी कर देगा, रात को डरावने सपने आएंगी। और ये आपको, जब भी 12वें घर में राहु होता है, चार में से कोई ना कोई शर्त देता है। जहाँ तो बंदे को विदेश लेके जाता है, जहाँ जेल यात्रा कराता है, जहाँ पागल खाने, जहाँ हस्तल पहुंचा देता है, चारों में से कोई ना कोई एक शर्त जरूर देता है। इसके अलावा राहु देखो जी पैरों में कष्ट दे सकता है, आपको आंखों में कष्ट दे सकता है। 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें। छठे घर को देखेगा, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, संघर्ष कराएगा। ये खासकर अपनी दशा में, राहु की दशा जब आएगी उस समय दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी। लेकिन देखो जी सवाल ये है कि इसको सही कैसे रखें। अब आपको मैं एक बात बता दूं, ऐसा नहीं कि अभी आपके ऊपर राहु का असर नहीं है, सभी ग्रहों का अभी भी आपके ऊपर असर है।
क्योंकि दशाएं कई प्रकार की होती हैं, पति अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, लेकिन जो बड़ा असर अभी आपके ऊपर है वो बुध का है। तो राहु की देखो जी सवाल है कि कैसे सही कैसे करना है। इसके लिए एक तो आप उपाय समझो इसके। एक तो आपने इसका दान करना है। इसकी पावर 5 को हमने जीरो करने के लिए इसका एक तो आप दान किया करो रोजाना, लाइफ टाइम अपने दान करना है। और इसका दान क्या है, किसको करना है, वो आपको मैं राहु के दान वाली वीडियो अलग से भेजूंगा, उसको आप देख लेना। दूसरा काम आप इसका करो, राहु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ। रात के समय चाहे एक एक पाठ कर लो, चाहे दो दो पाठ राहु कवच और स्रोत के लाइफ टाइम करने हैं। और एक बार आपने संकल्प लेके राहु के मंत्रों को सिद्ध करना है। ओम राम राहवे नमः ये मंत्र है, इसकी संख्या जो है वो पूरी करनी है। वो मंत्र सिद्ध कैसे होंगे वीडियो आपको अलग से भेजूंगा। और आपको एक मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 उपाय वाली, उस वीडियो को भी आप देख लेना, जिसमें से आपको लगता है कि जो आप उपाय कर सकते हैं वो आपने करने हैं। तो आपको समझ आ चुकी है कि राहु जो है आपका सबसे ज्यादा खराब, जो कि क्योंकि नीच का बैठा है। अब देखो जी यहाँ पे आपका शनि, चंद्रमा और केतु बैठे, अब इनकी बात करते हैं। पहले यहाँ पे हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा आपका ये जो चार लिखा है इस घर का मालिक है, सातवें घर का। और मैं फिर बोलूंगा ये घर, सबसे पहले आपको मैंने घर याद करने के लिए बोला है। और इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है, वो भी आप याद कर लो। जैसे कि पांचवा घर बच्चों का, ऐसे ही सातवां घर आपकी पत्नी का है। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी भाई कैसी मिलेगी आपको, पत्नी से आपकी बनेगी या नहीं, इस सातवें घर को देखेंगे। इसके अलावा ये सातवां घर आपकी दिल्ली की इनकम का है, जो दिल्ली की इनकम होती है उसको भी यहाँ से देखा जाता है। और साझेदारी के कामों का भी है। तो इन चीजों को देखने के लिए इस सातवें घर को, और सातवें घर का जो मालक है, यहाँ पे चार लिखा है, वो है चंद्रमा। यानी कि हम चंद्रमा को देखेंगे। आपकी पत्नी के लिए एक तो चंद्रमा को देखेंगे। और इसके अलावा सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि भी देखनी है। दृष्टि किसकी है, मंगल की, मंगल को भी देखेंगे। शुक्र और गुरु की है, इनको भी देखेंगे। मतलब आपकी पत्नी का लिए चार ग्रह देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो जी हम चंद्रमा की बात करते हैं। आपके मैंने जैसे बोला विवाह के लिए चार ग्रह देखने पड़ेंगे। सबसे पहले मेन होता है मालक। तो सातवें घर का जो मालक है चंद्रमा, सो जो जो कि आपके सबसे मेन है। तो मालक देखो जी, जो चंद्रमा है वो बैठा है यहाँ पे छठे घर में, जो कि छठा घर एक खराब घर है। छठे घर से देखा जाता है शत्रु, रोग, कर्जा। और बैठा है यहाँ पे केतु के साथ और शनि के साथ। मतलब आपका जो चंद्रमा है वो भाई बहुत ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा आपके ये चंद्रमा आपका एक खराब कंडीशन में बैठा है, क्योंकि एक तो ये ग्रह अच्छा नहीं जहाँ बैठा है, और बैठा भी यहाँ पे केतु के साथ है, जो कि नीच का बैठा है। और शनि के साथ बैठा है यहाँ पे। देखो जी दो खराब योग बनेगी। तो चंद्रमा शनि जब भी एक साथ बैठते हैं, एक योग बनता है विश्व योग, वो यहाँ पे बना है। और साथ में केतु बैठा है, केतु चंद्रमा बैठे हैं, तो चंद्र ग्रहण दोष भी बना है। तो मतलब चंद्रमा आपका बिल्कुल खराब हो चुका है, जो कि आपको खराब फल देगा किस मामले में, साथ में घर से रिलेटेड। चंद्रमा ये दिखा रहा है यहाँ पे विवाह भंग योग बना है, विवाह भंग योग बना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको भाई मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी। और ये देखो जी मुझे नहीं कन्फर्म की दिक्कतें आपको क्या देगा, लेकिन देगा जरूर। कोई भी दिक्कतें दे सकता है, जहाँ हो सकता है कि आपका विवाह देरी से हो, या विवाह आपका हो ही ना, या आपका विवाह हो जाए तो आपकी पत्नी से आपकी ना बने, तलाक हो जाए, या फिर दो विवाह हो जाए, या पत्नी आपकी रोगी हो, या पत्नी से प्रेम ना मिले, या पत्नी आपका कहना ना मतलब मैरिज लाइफ का जो जीवन है आपका वो नरकमय होगा। और ये दिक्कतें क्या आएगी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन कोई ना कोई जरूर देगा ये। इसके अलावा चंद्रमा आपके मन का कारक है, मानसिक चिंता देगा। माता कारक है, माता संबंधी दिक्कतें। और मैंने जैसे बोला था साथ में अगर दिल्ली की इनकम का है, उसको लेके दिक्कतें, दिल्ली की इनकम संबंधी दिक्कतें। साझेदारी के कामों का, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं वो भी चंद्रमा से देखेंगे, उसमें भी दिक्कतें। और खासकर चंद्रमा की दशा में दिक्कतें ज्यादा आएंगी। तो अब देखो जी लिखते जाओ, आपके जो भी लाइफ की प्रॉब्लम है आपने उस ग्रह को पकड़ना है, उस ग्रह के उपाय करने हैं। तो अगर आपको ये चीजें दिक्कतें आ रही हैं, विवाह पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, दिल्ली की इनकम संबंधी, साझेदारी के कामों में, तो चंद्रमा को सही करना है। उसके लिए एक तो आप चंद्रमा के मंत्रों को सिद्ध करो संकल्प लेके कि चंद देवता जी आप मेरे विवाह के घर के मालक हैं, और मैं चाहता हूँ कि मुझे विवाह संबंधी दिक्कतें ना आए, पत्नी का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगा। वैसे भी आप दिल्ली की इनकम के घर के मालक है, दिल्ली की इनकम मेरी अच्छी हो, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगा। तो ऐसे संकल्प लेके आपने मंत्र सिद्ध करने हैं। संकल्प कैसे लेना है, मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं, वो वीडियो आपको मैं वैसे अलग से भेजूंगा। इसके अलावा आपने जो लाइफ टाइम करना है मंत्र सिद्ध करके, तो आपने छोड़ देने हैं। लेकिन इसका चंद्रमा का कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, ये दो पाठ आपने लाइफ टाइम सुबह के टाइम करने हैं। और चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, आप शिव जी की भी पूजा उपासना किया करो। इसके अलावा देखो जी आपने चंद्रमा को सही करने के लिए आपको केतु को सही करना पड़ेगा।
और ऐसे जातक मैंने देखे हैं, शनि चंद्रमा जब भी बैठे बैठे होते हैं, ऐसे जातकों के सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, सर दर्द की बीमारी होती है ऐसे जातकों को, खासकर इनकी दशा में होगी। अब देखो जी, मतलब चंद्रमा को सही करने के लिए आपको केतु को भी सही करना पड़ेगा और शनि को भी। तो यहाँ पे अगर केतु की बात करें, जैसे कि आपका मैंने बोला था राहु नीच का, ऐसे ही केतु भाई नीच का बैठा है। और मैं फिर बोलूंगा दशा के हिसाब से चेंज आता है, जब भी इनकी दशाएं आएंगी, मान लो आपके ऊपर केतु की दशा आती है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि नीच का बैठा है। वो ये दिखा रहा है, ये छठागर रोग आपको रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार बना देगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो केतु को सही करना भी बहुत जरूरी है, जो कि आपका बिल्कुल खराब है, और साथ में चंद्रमा को खराब कर रहा है और शनि को खराब कर रहा है केतु। तो केतु के लिए भी आप एक तो इसका भी दान किया करो रोजाना। और आपने राहु केतु के देखो जी दान करने हैं रोजाना, या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करने हैं। इसके अलावा केतु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ रात के समय, एक एक पाठ लाइफ टाइम, और एक बार इसके मंत्र आप सिद्ध जरूर कर लेना। अब देखो जी, यहाँ पे शनि की बात करते हैं, ये भी आपको खराब फल देगा भाई, और शनि को भी सही करना बहुत जरूरी है। शनि क्या खराब फल देगा? शनि ग्रह, ये जो 10 लिखा है और ये जो 11 लिखा है, इन दो घरों का मालक है। ये 10 नंबर वाला तो है पहला घर, जो कि है आपका भाई शरीर, जैसे कि ये 7वां घर आपकी पत्नी का है, 5वां घर बच्चों का है, चौथा घर माता का है। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ये आपका घर मतलब आपका शरीर है, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से, यानी कि पहले घर के मालिक शनि से देखेंगे। और शनि ये जो 11 लिखा है, इस दूसरे घर का भी मालिक है, जो कि होता है धन जोड़ने का, उसके लिए शनि को देखेंगे, जो कि बैठा है छठे घर में, खराब घर में। मतलब शनि आपको खराब फल देगा, क्योंकि घर अच्छा नहीं जहाँ बैठा है, खराब घर में साथ में केतु के बैठा है। खराब फल ये देगा, दो खराब योग बने, एक तो लग्नेश है, लगन दोष बना, जिसकी वजह से क्या होगा, ये छठा घर आपको मैंने जैसे बोला शत्रु रोग कर्जे का। आपका देखो जी, आपको देखो, आपका जो शरीर है आपका शरीर उठ के चला गया रोग के घर में, क्या होगा? आपको रोगी बनाएगा। शरीर उठ के चला गया कर्जे घर में, क्या होगा? आपको कर्जदार बनाएगा। शरीर उठ के चला गया छठे घर में, जो कि शत्रु का घर, आपको शत्रु उड़ाएगा। शरीर ही आपका भाई छठे घर में बैठा है खराब घर में, क्या होगा? ये आपको भाई रोगी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, जीवन में संघर्ष कराएगा। और धन कहाँ चला गया? छठे घर में, कर्जे घर में। धन धीन जो, धन को लेकर दिक्कत है, आपको कर्जदार बनाएगा, धन की हानि होगी, और इसको सही करना भी बहुत जरूरी है। तो ये कैसे सही होगा शनि? इसके भाई, इसके अलावा भी काफी खराब फल देगा, वीडियो में पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा। जो रोग देगा, क्या क्या रोग देगा, वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। बस आप ये समझ लो कि इसको भाई सही कैसे करें। मेन सवाल ये है कि सही कैसे करें, लगन लगन दोषी बना कैसे जीवन में सफल होंगे आप। तो इसलिए भाई शनि के लिए आप संकल्प लो, शनिवार के दिन से आपको देखो जी, अगर अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, पाठ पूजा काफी करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रह आपके काफी खराब भी हैं। तो शनि के लिए शनि का आप संकल्प लेके कि शनि देवता जी, आप मेरी कुंडली में है लग्नेश, और धन के भी मालिक है, लगन दोष भी मेरी कुंडली में बना है, धनहीन योग बना है। और मैं चाहता हूँ कि शनि देवता जी, आप मुझे बुरे फल ना दो, और बल्कि अच्छे फल दो, इसलिए आपका मैं पाठ पूजा किया करूंगा। तो शनि के देखो जी, पाठ पूजा में एक तो आप शनि का रोजाना रात के समय मंत्र आप किया करो, कम से कम 1-2 माला, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके अलावा आप शनि कवच का पाठ कर सकते हो, शनि स्रोत पढ़ सकते हो, शनि मंदिर जाते रहो। हो सके, अगर आपके पास टाइम है, शनिवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, आरती कर लो, क्योंकि जितने ज्यादा उपाय करेंगे उतना फायदा। अगर ज्यादा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, खाली शनि का 1-2 माला मंत्र आप जरूर किया करो। अब आपको देखो ये समझ आ चुका, बात करते हैं यहाँ पे मंगल की। और आपको मैंने बोला था ये जो 7वां घर है विवाह का, और आपको मैंने क्या बोला था कि विवाह के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी तो हमने खाली चंद्रमा को देखा है। अब देखो जी, इस घर के ऊपर मंगल, शुक्र, गुरु की तीनों की दृष्टि है। अब इनकी बात करते हैं। अब हम यहाँ पे पहले मंगल की बात करते हैं। ये जो मंगल है, पहले आप ये समझो ये घर कौन सा है, कौन सा घर मैंने बोला था, ये घर चौथा घर। यहाँ से पहला घर शुरू होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, और ये चौथा घर है आपकी भाई माता का, आपके मकान का, आपके वाहन का, भूमि का, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन चीजों का। इन चीजों के लिए इस चौथे घर को देखेंगे। और चौथे घर का जो मालक है, यहाँ पे एक लिखा है, मालक कौन है? मंगल। मंगल कहाँ बैठा है? यहाँ पे देखो, अपने घर में बैठा है। एक अच्छी बात है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो मैं आपकी बात करता हूँ, आप अपने खुद के घर में बैठे होंगे, तो क्या करेंगे? अपने घर का अच्छा करेंगे, क्योंकि आपका घर है। ऐसे ही भाई मंगल जो अपने घर में बैठा है, इस घर का करेगा अच्छा। और अच्छा ये करेगा कि चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन जायदाद का। मंगल ये दिखा रहा है कि आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख मंगल आपको देगा।
मंगल ये दिखा रहा है। और इसके अलावा मंगल ये जो 8 लिखा है, इस घर का भी मालिक है, 11वें घर का लाभ का, घर बैठे बैठे धन लाभ देगा आपको, मंगल ये दिखा रहा है, मतलब मंगल आपका अच्छा है। लेकिन देखो जी, मंगल खराब फल भी देगा, वो ये कि मंगल की है 3 दृष्टियां, यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर, जो कि है 7वां घर आपकी पत्नी का। और मंगल की ये है नीच राशि, ये जो 4 लिखा है ये मंगल की नीच राशि है। तो मंगल इस 7वें घर का करेगा सत्यानाश, क्योंकि अपनी नीच राशि को देखेगा। इस घर का नुकसान ये करेगा कि जो कि आपके विवाह का घर है, विवाह संबंधी दिक्कतें, पत्नी संबंधी दिक्कतें, डेली की इनकम संबंधी दिक्कतें, साझेदारी के कामों में नुकसान। इसके अलावा मंगल की इस घर के ऊपर दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज का घर है, शत्रु राशि, काम काज में दिक्कतें। मतलब मंगल आपको अच्छे फल भी दे रहा है और खराब फल भी दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल बढ़ जाएं और जो खराब फल है वो कम हो जाएं, तो एक बार आप मंगल के मंत्रों को सिद्ध कर लेना। मतलब सिद्ध क्या होता है, जो संख्या होती है उसको पूरा करना कहते हैं। वो वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको देख लेना। अब यहाँ पे गुरु और शुक्र की बात करते हैं। ये है पहला घर, आपको मैंने जैसे बोला था, ये पहला घर सबसे मेन घर, जो कि आपका शरीर है। शरीर के ऊपर कौन बैठा है, गुरु और शुक्र। पहले अगर गुरु की बात करें, गुरु यहाँ पे ये जो 10 लिखा है ये मकर राशि है, जो कि गुरु की नीच राशि। गुरु मतलब आपका भाई नीच का बैठा है, जो कि एक नेगेटिव बात है। और ये क्या करेगा, पहले घर का नुकसान करेगा, क्योंकि नीच का बैठा है पहले घर में। और जो ग्रह देखो जी नीच का होता है वो बहुत ज्यादा खराब होता है। और अब देखो जी, गुरु आपको क्या खराब फल देगा। वैसे गुरु कुछ अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी। गुरु खराब फल ये देगा कि गुरु ग्रह है, ये जो 9 लिखा है और ये 12 लिखा है, इन दो घरों का मालक है। 9 नंबर वाला मैंने बोला था ये 12वां घर है, जो कि आपका 12वां घर खर्चे का है। खर्चा, हानि, दान दंड, अस्त्र के खर्चे, पागलखाना, विदेह यात्रा, इसका जो मालक है वो गुरु है। और गुरु यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, तीसरे घर का भी मालक है, जो कि होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम। गुरु एक तो ये पहले घर का नुकसान करेगा, जो कि नीच का बैठा है। पहले घर का जो कि पहला घर है आपका शरीर, ये आपके शरीर की हानि करेगा, आपकी मतलब सेहत को खराब करेगा, आपको रोगी बनाएगा, सेहत को लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी, खासकर गुरु की दशा में। 12वां घर खर्च का, आपको खर्चीले स्वभाव का बनाएगा, जहाँ फिर आपका धन खर्च होता रहेगा। और तीसरे घर का मालक का छोटे भाई बहन अगर आपके होंगे, उनको लेके दिक्कतें, पराक्रम में कमी कर देगा। इसके अलावा भी काफी जीवन में संघर्ष कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। ये तो है खराब फल। अच्छे फल ये देगा कि साथ में दृष्टि पड़ेगी इस 7वें घर के ऊपर, जो कि मैंने बोला था पत्नी का घर है आपकी का, और ये है गुरु की उच्च राशि। नीच का बैठा है लेकिन उच्च राशि को देख रहा है। गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन अभी देखो जी, मैंने बोला 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब देखो जी, शुक्र की बात करते हैं, वो भी इस घर को देख रहा है। वो क्योंकि ये है चंद्रमा का घर, शुक्र चंद्रमा का शत्रु, वो भी इस घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा। मतलब देखो जी, बड़े आपके 3 कारण बने हैं मैरिज लाइफ में दिक्कतें, यानी कि जो कि बिल्कुल कन्फर्म है, मैरिज लाइफ में दिक्कतें आपको जरूर आएंगी। इसके अलावा देखो जी, पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है। तो यहाँ पे मतलब गुरु आपको, जैसे मैंने बोला, खराब फल दे रहा है, लेकिन गुरु को खराब फलों को कैसे कम करना है, इसके लिए एक तो आप इसका पावर कम करो, 16 को 0 करना है। इसके लिए एक तो आप इसका दान किया करो, पीले रंग का पीला दान करने से इसकी पावर कम होगी। और गुरु का दान क्या है, किसको करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, वीडियो अलग से भेज दूंगा। और एक बार गुरु के मंत्र सिद्ध कर लेना, और लाइफ टाइम गुरु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ करते रहना। बड़ा फायदा ये होगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, जीवन में संघर्ष कम करना पड़ेगा, मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि तीसरे घर का मालक है जो कि है मेहनत का। अब यहाँ पे शुक्र की बात करें, शुक्र आपका फिलहाल अच्छा है, जो कि यहाँ पे 2 लिखा है, 7 लिखा है, 2 नंबर 5वां घर जो कि संतान का है, 7 नंबर 10वां घर काम काज का। और मैं फिर बोलूंगा दशा के हिसाब से चेंज आता है। ये शुक्र की दशा ये दिखाएगी काम काज में अच्छे फल देगा, संतान के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे सूर्य और बुध की बात करते हैं। सूर्य की बात करें, जो कि ये जो 5 लिखा है इस घर का मालक है, 8वें घर का, 8वें घर से देखी जाती है आयु। आयु बैठी है लाभ के घर में, सूर्य ये दिखा रहा है आयु आपकी लंबी कर देगा। और बुध की बात करें, अब देखो जी, सबसे जरूरी टॉपिक आपका बुध का। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, आपने जैसे मुझे बताया था कि आपने रत्न धारण किया, एक तो शुक्र का और एक सूर्य का। भाई जो रत्न होता है वो ग्रह की पावर को बढ़ाता है। सूर्य इस कुंडली में अति मार्किश है, इसका रत्न बिल्कुल भूल के धारण मत करना, नुकसान देगा आपको ये। थोड़े बहुत अच्छे फल भी देगा लेकिन नुकसान भी देगा। 5वें घर को देख रहा है, जो कि संतान का घर है, पढ़ाई का घर है, बुद्धि का घर है। सबसे पहले सूर्य का रत्न उतार दे। पहनना है काली शुक्र का, पहने रख के फालतू में रत्न कोई धारण नहीं करना। अब देखो जी, आपको समझ आ चुका है कि आपके ग्रह काफी खराब है, वो आपको उपाय करने पड़ेंगे, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। मैं देखो जी, इसके अलावा 9-10 वीडियो भेजूंगा, सभी को आप देख लेना। और आपको एक मैं वीडियो भेजूंगा दान के ऊपर, उसमें मैंने लिखे हैं 9 ग्रहों के दान। उस वीडियो को आपने करना है ओपन। ओपन करके उसमें से आप देखना कि राहु का दान क्या होता है, जो कि आपने रोजाना करना है और लाइफ टाइम करना है, या फिर हफ्ते में 4-5 दिन किया करें। उसमें आप केतु का भी दान देख लेना, केतु का भी दान लाइफ टाइम,
करना है कोशिश करो रोजाना करने की, या फिर नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3-4 दिन तो जरूर करो। उसमें आप देख लेना गुरु का दान क्या है, वो भी आप कोशिश करो हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करने की। इसके अलावा जो आपने अब देखो जी मेन पहले बुध की बात कर लेते हैं कि बुध की जो बड़ी दशा चली है ये अभी चली है जनवरी 21 से। इससे पहले आपके ऊपर चल रही थी शनि ग्रह की दशा, और वो मेरे हिसाब से समय आपका बिल्कुल बेकार गया होगा, खासकर इसने आपको रोगी बनाया होगा, शत्रु बढ़ाए होंगे, धन कर्जदार बनाया होगा। अभी जो बुध की दशा है, बुध देखो जी आपका फिर भी अच्छा है। ये आपको भाई क्योंकि ये भाग्येश है, लाभ के घर में बैठा, आमदनी के घर में बैठा, बुध ये दिखा रहा है कि आपको वैसे भाग्यशाली भी बनाएगा, भाग्य इसकी दशा में साथ देगा आपका, धनी भी बनाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा, इच्छाएं पूरी करेगा। और इसकी दशा में आपकी बुद्धि भी तेज चलेगी। ये समय अच्छा है, बुध की जो दशा चली है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शत्रु राशि में है, थोड़ा बहुत खराब फल देगा। लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हैं कि बुध की दशा बिल्कुल अच्छी जाए, तो भाई सुबह के टाइम बुधवार से शुरू करो, बुध का संकल्प लेके कम से कम 1 या 2 माला मंत्र जाप किया करो सुबह के टाइम, ओम बम बुद्धाय नमः। इसके अलावा आपके ऊपर देखो जी जो डेया है, ये 2.5 साल की होती है, ये अभी आपकी पहले चल रही थी, फिर वक्री होने की वजह से उतर चुकी है, लेकिन अभी फिर ये शुरू हो जाएगी 12 जुलाई को। फिर शनि की डेया, आपकी अष्टम डेया शुरू हो जाएगी, वो खराब होती है, इसलिए शनि का भी रात के समय मंत्र जाप किया करो। कुछ समय के लिए किया, अभी 1-2 साल तक शनि का मंत्र जाप करो। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको मैंने जैसे बोला विवाह संबंधी दिक्कतें आने के काफ़ी योग हैं, उसका एक बड़ा कारण चंद्रमा है, दूसरा कारण मंगल है। तो चंद्रमा के मंत्र सिद्ध कर लो, और लाइफ टाइम कवच स्रोत का पाठ करते रहना है। केतु के एक बार मंत्र सिद्ध करके छोड़ देने हैं, लेकिन इसका केतु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ रात के समय लाइफ टाइम, और दान, ये 3 काम इसके लाइफ टाइम करने हैं। शनि के एक बार मंत्र, शनि का भी 1-2 साल तक मंत्र आप किया करो, इसका शनि का मेरे हिसाब से लाइफ टाइम करो मंत्र आप, शनि मंदिर जाते रहो, और जितनी मतलब शनि की पूजा उपासना करोगे आपके लिए उतना बेनिफिट है। बाकी मंगल के भी एक बार आप मंत्र सिद्ध करके छोड़ सकते हैं, इसका फायदा ये होगा पत्नी के लिए अच्छा रहेगा। और गुरु का दान लाइफ टाइम, मंत्र सिद्ध करके छोड़ देना है, लेकिन कवच का पाठ, स्रोत का पाठ सुबह के टाइम लाइफ टाइम। राहु के मंत्र सिद्ध करके छोड़ देने, लेकिन कवच का पाठ, स्रोत का पाठ और दान लाइफ टाइम। और इसके अलावा सूर्य का दान बिल्कुल दान नहीं करना, आयु के लिए अच्छा है। बुध का भी जब तक दशा है मंत्र जप करना है। बाकी आपको जो भी फिर भी कोई बात समझ ना लगी हो या सवाल होंगे, दोपहर को 1 और 2 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना।